वंदे मातरम। विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। 9/5 को ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित जितने भी विद्यालय या महाविद्यालय है जो और जिसके राजकीय और अनुदानित जो छात्रावास या आवासीय विद्यालय है, उनमें वर्ष 2024-25 के लिए 15 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से भरना है उसकी पूरी अगर डिटेल आप चाहें तो SJE यानी सोशल जस्टिस जो डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार का है, वहाँ इस वेबसाइट पे जाकर के आप सारे डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। और विभागीय छात्रावासों में प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, यानी इसका प्रवेश पोर्टल है उस पर मिलेंगे, या आप SSO ID में जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं। और एक समय में एक विद्यार्थी अधिकतम 3 छात्रावासों को आवेदन ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, जिसमें से आपका किसी में सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद में पहले से ही अगर आप अब उस छात्रावास में रह रहे हैं तो आपको अपना नवीनीकरण कराना पड़ेगा, अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन कौन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, तो राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा किसी भी राजकीय या अनुदानित छात्रावासों में किसी भी पिछड़ी जाति जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जो छात्रावास या विद्यालय के 5 किलोमीटर की परिधि में रहते हो, या अर्थात जिनके माता पिता संरक्षक 5 किलोमीटर की परिधि में रहते हो, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी ये दूरस्थ स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप जिस छात्रावास के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपका जो निवास स्थान, आपके माता पिता का जो निवास स्थान है, अगर उस क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आवासीय विद्यालयों में और विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आप 6ठी से 12वीं तक अध्ययनरत होने जरूरी है, यानी कि कॉलेज वाले वो एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप रिक्त स्थान होने पर ही महाविद्यालय स्तरीय को प्राथमिकता दी। इसका मतलब है कि अगर कॉलेज के स्टूडेंट जो है उनको भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कब उनको स्थान दिया जाएगा, जब 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट उपलब्ध नहीं हो, यानी स्वीकृत क्षमता के अनुसार अनुरूप रिक्त स्थान होने पर, यानी अगर वैकेंट जगह होती है तो आपको कॉलेज के स्टूडेंट को भी इसमें फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई स्थान रिक्त रहते हैं तो जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जैसे JEE, नीट है, क्लेट है, IAS RS की तैयारी कर रहे हैं, या जो कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत स्टूडेंट है, उनको भी जो भी दस्तावेज वगैरह अगर सबमिट करेंगे तो उनको भी प्रवेश दिया जा सकेगा। लेकिन प्राथमिकता है वो 6ठी से 12वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट की रहेगी। इसके अलावा अन्य संस्थाओं में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको उसको प्रूफ देना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपने प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित जमा कराना पड़ेगा। और छात्रावास में प्रवेश हेतु संबंधित वर्ग के BPL परिवार को सबसे प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी उसके बाद में होगा। और गत परीक्षा में 40% या उससे अंक होना जरूरी है, 40 से कम होंगे तो आवेदन और ये प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा छात्र छात्रा के माता पिता के परिवार की जो वार्षिक आय है 8 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, और जिन छात्रों के माता पिता राज्य कर्मचारी है, यानी ये भी इम्पोर्टेंट बात है, कई लोग बार बार कमेंट करते हैं, तो एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखें कि अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके माता पिता राज्य कर्मचारी है और लेवल 11 तक यानी अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। यानी L11 से अगर ऊपर है, L12 वाला है तो वो नहीं होंगे, यानी L10 L11 तक है वो पात्र होंगे। इसके अलावा प्रवेश हेतु जो आवश्यक दस्तावेज है तो आपको जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र है, इसके अलावा बैंक जो डायरी है, आधार वगैरह है, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको है वो आपके पास में होने जरूरी है। जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये सारे अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अभी जैसे अवकाश का समय तो आप यथाशीघ्र इनको तैयार करवा लें। जैसे स्टेट BPL या अंत्योदय वगैरह इस तरह का है तो आपको सबसे पहले उसको वरीयता मिलेगी, तो वो डॉक्यूमेंट जरूर रखें। इसके अलावा अनाथ प्रमाण पत्र है तो माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र, अगर विधवा अगर ये कैटेगरी में या विधवा माता पिता के बच्चों के रूप में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो आपके पास होना जरूरी है। और जैसे राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण पत्र, अगर आप निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय में अगर आवेदन कर रहे हैं, जैसे जालोर में, हरियाली वगैरह में जहाँ भी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको वो संबंधित सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। और ये आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2024 है, यानी अभी काफ़ी समय है, तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आप जरूर तैयार कर लें। और इसके बाद में वरीयता किस तरीके से होगी, तो सबसे पहले वरीयता पुरुष से आवासरत छात्र छात्राओं को, उसके बाद में कोरोना महामारी से अनाथ या विधवा के पुत्र पुत्री, उसके बाद में अनाथ छात्र छात्रा, उसके बाद में विधवा परित्यक्ता स्वयं या विशेष योगी जन है स्वयं उसको, फिर विधवा परित्यक्ता के छात्र छात्रा यानी अगर जिनकी माता परित्यक्ता या विधवा है उनके बच्चों को, उसके अलावा विशेष योगी जन के बच्चे हैं उनको वरीयता मिलेगी। उसके बाद में BPL परिवार के छात्र छात्रा, और उसके बाद में 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार, और L11 अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक वेतनभोगी कर्मचारी के पुत्र पुत्री, उनको आवेदन प्रवेश दिया जाएगा। और विशेष है कि अगर मान लो दिव्यांगजन है तो 40% या उससे अधिक आपके
जो भी दिव्यांगता है उसके अनुसार प्राप्तांकों की अवरोही क्रम में वरीयता, यानी सबसे ज़्यादा जो दिव्यांग हो उसको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। इस तरीके से जो भी नोटिफिकेशन है उसका भी आपको पालन करना है। और इसके अलावा और वो जो भी नियम है वो छात्रावासों के लिए विज्ञप्ति है वो स्थानीय जिला समाचार पत्र वगैरह में भी प्रकाशित की जाएगी। ये सारी सामान्य जानकारी है। अब इसमें जैसे फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में जो विभागीय छात्रावास और उसमें विद्यार्थियों के प्रवेश की सूची है वो किस प्रकार होगी, तो प्रथम सूची है 30 जून तक जारी होगी, उसके बाद में द्वितीय सूची 10 जुलाई तक और तृतीय सूची है 31 जुलाई तक। यानी इसमें जो भी फॉर्म भरना गया है वो थोड़ा सा इसमें मैं एक बार दोबारा बताऊं तो यहाँ से आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ 30 जुलाई दी हुई है, लेकिन इसमें पहले से आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से यहाँ 31 जुलाई तक लास्ट जो वरीयता सूची जारी होगी। और वरीयता सूचियाँ छात्रावास अधीक्षकों द्वारा जारी की जाएगी, यानी हॉस्टल वाइज इसकी जो भी मेरिट वगैरह बनेगी। और वरीयता सूची में जो भी स्टूडेंट वगैरह आएंगे उनको 8 दिवस का समय दिया जाएगा। उसके बाद में आपको जो भी जिस आवेदन छात्रावास में आवेदन मिलता है वहाँ आपके जा करके आपको अपने अधीक्षक को क्वेश्चन मनी है वो जमा करानी पड़ेगी, और उसके बाद ही आपका प्रवेश है वो मान्य होगा या सुनिश्चित होगा। और क्वेश्चन मनी की राशि और रसीद नंबर है ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी सामाजिक अधिकारिता विभाग की तरफ से जो भी छात्रावास है उनके लिए। अब मान लो इस संबंध में कोई भी अगर स्टूडेंट मुझे मिला तो मैं उसका फॉर्म भर के आपको बता दूंगा। यहाँ से SJE.rajasthan.gov जो साइट है, यानी इसके लिए आपको जैसे SSO में जाकर के SJE जो साइट है, तो यहाँ से आपको SJE जो साइट है यानी सामाजिक अधिकारिता विभाग की, उस पर जा करके आपको फॉर्म भरना है। या वो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो भी आपको ये साइट है वो आपको वापस SSO में रीडायरेक्ट कर देगी। और यहाँ से जैसे स्कॉलरशिप पोर्टल है, यहाँ से जा करके आपको यहाँ जो भी डेट शुरू हो जाएगी उस डेट से आपको फॉर्म भरना ये इस तरीके से शुरू हो जाएगा। इसके लिए जैसे यहाँ से आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे स्कॉलरशिप वगैरह का जो भी यहाँ लिंक मिल जाएगा उस लिंक से आपको आवेदन करना है। और इसके लिए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आप शुरू रखें या तैयार रखें ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई समस्या नहीं हो। और ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि सामाजिक अधिकारिता विभाग के जो भी छात्रावास है उनमें प्रवेश के लिए वो 15 मई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। यानी अभी जैसे ये नोटिफिकेशन इस पर नहीं आएगा क्योंकि 15 मई से ये शुरू होगा। तो यहाँ जैसे ही लिंक आ जाएगा उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको SSO मिल जाएगा, और तो अपना SSO ID है वो बना करके रखें और वहीं से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इसके संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।